गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में वचन चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें कि मैंने वचन किसे कहते हैं, वचन कितने रूप हैं, एक वचन बहुवचन किसे कहते हैं, ये सभी हमने सीखा। फिर हमने यह भी सीखा कि कैसे हम संज्ञा सर्वनाम के द्वारा वचन को बता सकते हैं कि एक वचन में वाक्य है या बहुवचन में। इसी तरीके से हम क्रिया के द्वारा बता सकते हैं कि वह जो शब्द है वह एक वचन में है या बहुवचन में है। बच्चों, आज हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें वचन की, जो कि हमें सीखना है, जो कि एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला ये कि कुछ ऐसे हिंदी व्याकरण के शब्द हैं जो हमेशा ही एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, वह चाहे दिखने में कैसे भी हो या उनका जो उच्चारण हो भले ही वह बहुवचन में होता हो, परंतु वह हमेशा ही एक वचन में प्रयोग किए गए हैं और आगे भी वह एक वचन में ही प्रयोग किए जाएंगे। इस रूल को हमें देखना है। दूसरा यह सिमिलरली इसी प्रकार हम यह भी देख रहे हैं कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किए गए हैं और आज भी बहुवचन में प्रयोग किए जाएंगे और हमेशा बहुवचन में ही उनका प्रयोग होगा। तो उन शब्दों को भी हमें आगे सीखना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम यह देखते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें नोट करना है, हमें समझना है और उसके हिसाब से हम फिर वचन को बदलना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण वचन संबंधित महत्वपूर्ण बातें या महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या क्या है वो समझो। सबसे पहला बात कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि हमेशा ही एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं शब्द जो हमेशा ही एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द जो कि हमेशा ही एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, तो कौन कौन से शब्द हैं उन्हें हम देखते हैं। एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द जैसे बच्चों, जैसे देखो जनता, जनता, क्रोध, जनता, क्रोध, घी, जनता, क्रोध, घी। उसके बाद सत्य, सेना, सत्य, सेना, सत्य, सेना। फिर दर्द, बालू, सोना, दर्द, बालू, सोना, सोना, वर्षा, पानी, वर्षा, पानी, सहायता, सहायता। ठीक है, वर्षा, पानी, सहायता। और इसके बाद आग, भीड़, ठीक है, पेट्रोल और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आदि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, मैंने उनको कुछ लिखवाए हैं। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका कि हमेशा से ही प्रयोग एक वचन में किया गया है और ये आगे भी एक वचन में ही प्रयोग किए जाएंगे। अगर हम इनका द्विवचन बना या इनका हम बहुवचन में प्रयोग कर देते हैं तो वह वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि जैसे मैं बोलता हूं, एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो यहाँ दो उदाहरण लिखे हुए हैं। चौराहे पर भीड़ लगी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि भीड़ है हमारा कैसा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द, एक वचन प्रयोग होने वाला शब्द। इस वजह से वहां पे भी जो हमारा लगा है या लगी है ये एक वचन में प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से देखो आग भी हमारा एक वचन का शब्द है, तो वहां आग जल रहा है, वहां आग जल रहा है या वहां आग जल रही है, जो भी होगा वो हमारा क्या होगा एक वचन में प्रयोग होगा शब्द। अगर हम इनका बहुवचन बनाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद ठीक इसी तरह हम देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किए गए हैं और वह बहुवचन में ही प्रयोग किए जाएंगे। जैसे समझते हैं हम कौन कौन से शब्द हैं जिनका हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किया गया है और हमें भी बहुवचन में ही उनका प्रयोग करना है। कुछ शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं वो देखो। जैसे जैसे प्राण, आंसू, होश, हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, होश, हस्ताक्षर। ठीक है, इसी तरीके से होता है एक और शब्द दर्शन। और क्या होता है दर्शन। दर्शन के बाद हम देख सकते हैं जैसे प्रजा, प्रजा, समाचार, प्रजा, समाचार और उसके बाद बाल। ठीक है, और कौन कौन से शब्द हैं जैसे केस। ठीक है, लोग, केस हो गया, लोग हो गया, इसके बाद लोग हो गया बस। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे शब्द, ये ऐसे शब्द हैं जो कि हमारे में प्रयोग किए जाते हैं, हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो, जैसे अगर मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए कि उसके उसके प्राण निकल गए, या उसके प्राण निकल गए। और मैं यहां लिखता हूं उसके प्राण निकल गया। अब बच्चों मुझे बताओ दोनों में से सही कौन सा वाक्य है? उसके प्राण निकल गए ये सही है या उसके प्राण निकल गया ये सही है? तो आप सभी को पता लगेगा कि ये वाक्य सही है और ये हमारा क्या है गलत वाक्य है। पहला वाला सही है और ये वाला क्या है गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो प्राण है, प्राण जो शब्द है हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे गए हमारा बहुवचन है, जबकि गया हमारा एक वचन का प्रयोग हो गया है। इस वजह से ये हमारा दूसरा वाक्य क्या हो गया गलत है। ठीक है बच्चों, दिख रहा है सभी को? ये वाला हमारा सही है और ये वाला हमारा क्या है गलत है। इस तरीके से अगर मैं बोलूं कि आजकल उसके केस झड़ रहे हैं। आजकल उसके केस झड़ रहे हैं, या आजकल उसके केस झड़ रहा है। इनमें से कौन सा सही है? पहला वाला वाक्य या दूसरा वाला? आजकल उसके केस झड़ रहे हैं ये सही है, या आजकल उसके केस झड़ रहा है ये सही है? तो हम यह देखते हैं कि केस जो है, केस दोनों ही वाक्य में है और केस हमारा कैसा शब्द है? केस हमारा है बहुवचन प्रयोग होने वाला शब्द। तो ये बहुवचन का ही क्रिया भी लेगा, सही होगा और ये वाला हमारा गलत होगा। ठीक है, पहला वाला सही है, दूसरा वाला क्या है गलत है। इसी तरीके से मैं बोलूं, एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि देखो, देवेश के आंसू बह रहा है, या देवेश के आंसू बह रहे हैं।
दोनों में से कौन सा सही बताओ? देवेश के आंसू बह रहा है या देवेश के आंसू बह रहे हैं? तो हमें पता लगता है कि जो आंसू है, आंसू ये वाला जो शब्द है ये कैसा है? ये है हमारा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द। तो बहुवचन में अगर प्रयोग हुआ है तो ये अपने साथ क्रिया भी कैसा लेगा? बहुवचन लेगा। तो बहुवचन किसमें है? वहाँ में हमारा क्या है? एक वचन है, और ये हमारा क्या है? बहुवचन है। तो अर्थात पहला हमारा गलत है और दूसरा हमारा सही वाक्य है। ठीक है, यानी कि ये शब्द हमें याद रखने होंगे कि कौन सा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द है, कौन सा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द है। ठीक है, ये था हमारा दूसरा पॉइंट। आगे देखो, आगे हमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको याद रखना है और समझते हैं कौन कौन से पॉइंट है। तो सबसे पहले तीसरा पॉइंट है हमारा, ये हमारा तीसरा पॉइंट ये है बच्चों कि जब हम किसी भी व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, सम्मान का भाव प्रकट करते हैं, तो हम उन्हें हमेशा ही बहुवचन प्रयोग करते आए हैं। तो वो सब अगर हम एक वचन में प्रयोग कर देते हैं तो वह वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे देखो कौन कौन से वाक्य। सबसे पहले सम्मान प्रकट करने वाले वाक्य हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। सम्मान प्रकट करने वाले वाक्य जो होते हैं वह हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अगर मैं इनका एक वचन में बनाऊं तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे बोलता हूं एक एग्जाम्पल के द्वारा कि एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक एक निडर पुरुष थे। बाल गंगाधर तिलक एक निडर पुरुष थे। ये वाक्य सही है। या बाल गंगाधर तिलक एक निडर पुरुष था। ये वाक्य सही है। फटाफट बताओ, पहला सही है या दूसरा सही है? इसी प्रकार एक और वाक्य मैं बताता हूं, जैसे पिताजी आया है। ये वाक्य सही है। या पिताजी आए हैं। ये वाक्य पिताजी आया है या पिताजी आए हैं, इन दोनों में से कौन सा सही है? ठीक है, बताओ जल्दी से। तब तक मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं। मेरा भाई डॉक्टर है। मेरा भाई डॉक्टर है। या मेरे भाई डॉक्टर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वाक्य मैंने लिखा है, इनमें से तुम्हें ये बताना है कि कौन से वाक्य सही है और कौन से वाक्य गलत है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि पहला वाक्य बाल गंगाधर तिलक एक निडर पुरुष थे। इनमें बाल गंगाधर तिलक जो पहले कौन है? यह एक स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी है। तो इस वाक्य में हमने उनके प्रति सम्मान को व्यक्त किया है। अगर हमने उनके प्रति सम्मान को व्यक्त किया है तो यह वाक्य हमारा कैसा होना चाहिए? बहुवचन में होना चाहिए। अगर
ठीक है बच्चों, तो स्वतंत्रता सेनानी है तो इनके प्रति हमारे मन में सम्मान है। हम इनको सम्मान के दृष्टि से बात कह रहे हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक व्यक्ति हैं ये कैसे हैं, एक निडर व्यक्ति हैं, बहुत ही साहसी व्यक्ति हैं। तो इनके लिए जो हम सम्मान व्यक्ति हैं तो सम्मान बहुवचन में लिखा जाता है। तो हमने यहाँ लिखा है निडर पुरुष थे, जबकि थे हमारा बहुवचन का शब्द है तो ये हमारा सही वाक्य है, ये हमारा कैसा है, सही वाक्य है। अगर मैं बोलता हूँ निडर पुरुष था तो ये थोड़ा असामान्य वाली बात है। एक तो हम उसको अच्छा भी बताते हैं कि वो निडर है, ऊपर से हम था बता रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, गलत वाक्य हो गया। हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। फिर देखो पिताजी, पिताजी कैसे हमसे बड़े हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हम यहाँ सम्मान कर रहे हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि पिताजी आया है या पिताजी आए हैं, तो हम बोलते हैं पिताजी आए हैं। क्यों? क्योंकि पिताजी के प्रति हमारे मन में सम्मान है। तो हम दूसरा वाक्य सही है, जबकि पहला वाक्य हमारा क्या है, गलत वाक्य लिखा हुआ है। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ मेरा भाई डॉक्टर है या मेरे भाई डॉक्टर है, तो इन दोनों वाक्य में थोड़ी जटिलता है कि कौन सा वाक्य सही है। क्योंकि यदि हम अपने भाई को सम्मान की दृष्टि से बुला रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, तो मैं ऐसा कहूँगा कि मेरे भाई डॉक्टर है, ठीक है, तो ये सही है। अगर मैं उनको सम्मान नहीं दे रहा हूँ तो फिर हमारा ये भी सही हो सकता है कि मेरा भाई डॉक्टर है, इसमें कोई गलत नहीं, ठीक है। परंतु सम्मान अगर देंगे तो मेरे भाई डॉक्टर है, थोड़ा अच्छे से बोल सकते हैं हमने। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा वाक्य हमारा सही है और कौन सा वाक्य हमने गलत किया। ठीक है बच्चों, ये हमारा तीसरा पॉइंट था। इसके बाद कुछ एक दो पॉइंट और भी है, जैसे ठीक है बच्चों, कुछ अब हमारा चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि एक वचन में और द्विवचन या एक वचन या बहुवचन दोनों में ही बस समान प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द मैं बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। जैसे कि ये लिख देते हैं, कुछ शब्द एक वचन तथा बहुवचन में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इनका चाहे मैं एक वचन बनाऊं या बहुवचन बनाऊं, इनका रूप समान होता है। जैसे कि मैं बोलता हूं, जैसे कुछ ऐसे शब्द कौन से हैं, जैसे दादा, पिता, दादा, पिता, इसके बाद बालक, नाना आदि। ऐसे कुछ बहुत सारे शब्द हैं जितने भी हमारे संबंध सूचक संज्ञाएं होती हैं। कौन कौन सी संबंध सूचक संज्ञाएं, वो सभी इसके अंतर्गत आती हैं। संबंध सूचक संज्ञा, संबंध सूचक संज्ञा, जितने भी संबंध सूचक संज्ञाएं शब्द हैं सारे के सारे शब्द इनके अंतर्गत आते हैं। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, जैसे कि मैं बोलूं बालक खेल रहा है, ये वाक्य सही है। या बालक खेल रहे हैं, ये वाक्य सही है। तो पता लगेगा कि बालक ऐसा शब्द है जो कि एक वचन में प्रयोग किया जाता है और बालक ऐसा शब्द है जो कि बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो इस केस में ये दोनों ही सही है, कोई सही नहीं। ठीक है, दोनों ही वाक्य कैसे हैं, सही। ठीक है, इसी के साथ हम ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका एक वचन और द्विवचन में प्रयोग कर सकते हैं, समान रूप से उनमें कोई भी गलती नहीं। तो बच्चों हमने इसमें 5 पॉइंट सीखे कि एक वचन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट थे। जैसे कुछ ऐसे शब्द एक वचन में प्रयोग होने वाले, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले, कुछ ऐसे शब्द थे जो कि एक वचन बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होते हैं। ठीक है, फिर हमने इसमें बहुत सारी बातें सीखी, वह सभी मैंने यहाँ पे लिखवा दिए हैं।
आगे हम सीखेंगे कि एक वचन वाले शब्द को बहुवचन में और बहुवचन वाले शब्द को एक वचन में कैसे हम बदल सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है, वो सभी कर लोगे। जो नहीं कर पाते बच्चों, वो एक दो बार ना प्रैक्टिस करना, बुक से ही पढ़ना उसको कम से कम 100 200 400 वर्ड पढ़ोगे, अपने आप को समझ आ जाएगा। अगर पेपर में आता है तो वो अपने आप कन्वर्ट कर दोगे। इसके लिए कोई रूल और नियम नहीं लगाना है, बस उसको पढ़ लेना, वो अपने आप याद है। मैं कुछ यहाँ पे लिखवा देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, कुछ आपको बता दें। ठीक है, जैसे ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ बोर्ड पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे शब्द एक वचन में है लिखे हुए, एक वचन में लिखे हुए हैं। इनमें से मैं कुछ शब्द के बहुवचन बनाता हूँ, कुछ शब्द को तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। इतने ही शब्द से काम नहीं चलेगा, और भी बुक में जितने सारे शब्द हैं उन सभी का प्रैक्टिस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। लोटा, लोटा का क्या बन जाएगा? लोटा, एक लोटा है तो इसका क्या बन जाएगा? लोटे। क्या बन जाएगा? लोटे। ठीक है, कन्या, कन्या का क्या बन जाएगा? कन्याएं, कन्याएं। ठीक है, जिसमें या आए लास्ट में, जिस शब्द के अंत में आ आता है उसमें हम ये जोड़ देते हैं। ठीक है, अब जिन शब्द के अंत में ओ आए, जैसे रात, ओ आ रहा है तो इसका बन जाएगा रातें। क्या बन जाएगा? रातें। अब माला है, माला में क्या आ रहा है तो ये बन जाएगा मालाएं, इसमें लग जाएगा मालाएं। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखो, रानी, ये आ रहा है लास्ट में तो इसमें या लगता है, इसमें क्या लगता है? या, यानी बनेगा रानिया। क्या बन जाएगा? रानी का क्या बन जाएगा? रानिया। क्या बन जाएगा बच्चों? रानिया। बस इतना याद रखना, इसमें छोटी की मात्रा लग जाएगी, यहाँ बड़ी है तो ये छोटी ही में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। रानी का रानिया। फिर हमारा है सखी, सखी में देखो फिर बड़ी की मात्रा है तो ये बन जाएगा सखियां, छोटी की मात्रा के साथ सखियां। ठीक है, धेनु, धेनु हमारे में बड़ी ऊ की मात्रा है तो जब भी ऊ की मात्रा है तो फिर से ए लग जाएगा और यह, अच्छा इसमें वैसे छोटी ऊ की मात्रा होगा धेनु। ठीक है, धेनु, और इसका बन जाएगा धेनु। क्या बन जाएगा? धेनु। ठीक है, फिर हमारा गुरु, गुरु में हमारा क्या बन जाएगा? गुरुजन। गुरु में क्या बन जाएगा? गुरुजन। ठीक है, तो इसका इकट्ठे ही रूल समझ लो, जिसमें गण समूह का बोध होता है, जैसे गुरु, अध्यापक, गरीब, प्रजा, तो उसमें हम लोग, जन, ठीक है, गण, ये सब जोड़ जाते हैं। गुरु का गुरुजन, गरीब का गरीब लोग, ठीक है, प्रजा का प्रजाजन। ठीक है, धेनु में ऊ आ रहा है तो जब ऊ आ जाए तो ए जोड़ देते हैं, ए। धेनु का धेनुएं, ऋतु का ऋतुएं, वस्तु का वस्तुएं, ई जुड़ जाए तो उसको छोटी में बना देता है और या लगा देता है। सखी का सखियां, रानी का रानियां, ठीक है, मक्खी का मक्खियां। इस तरीके से और जुड़ जाता है तो ए लग जाए, ए रात का रातें, बात का बातें, छत का छतें, गाय का गाय। माला आ जुड़ जाए तो इसमें ये लग जाता है, कन्या का कन्याएं, माला का मालाएं, कला का कलाएं, सभा का सभाएं, लता का लताएं। ठीक है, लोटा में आ जुड़ गया और में आ जब आए तो इसमें ये लग जाता है, लोटा का लोटे, नाला का नाले, जूता जूते, घोड़ा घोड़े, कपड़ा कपड़े, कोआ कोए। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ये जो है बच्चों, ये आपका होमवर्क है, इसको घर पे करना है, इसका बहुवचन बनाना है, बहुत ही आसान है ये, और इसका प्रैक्टिस करना, इस सारे के सारे बन जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है बच्चों।